यस। आई होप सभी लोगों को आवाज आ रही है, मैं दिख भी रहा हूँ। सभी को प्यारा भरा यस सर। नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू विवेक सर। जब भी विवेक सर की बात कानों पे आती है तो बहुत अच्छा लगता है एकदम। जैसे हम सात्विक कहते हैं ना, उस तरीके से सात्विक आवाज है, सात्विक है हमारे विवेक सर। थैंक यू सो मच विवेक सर। आज जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हम देखेंगे, आई होप कंपनी ने एक नया हॉलिडे पैकेज लॉन्च किया है। आप सभी लोगों को पता होगा किस तरीके से ये है। और उसे मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे। हम आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी विजिट की है और नया पैकेज वगैरह देखा भी है। अगर नहीं देखा है तो आज के प्रेजेंटेशन में आपको दिख जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से दिखता है, पैकेज किस तरीके से है। फिर से उसी के ऊपर बात करते हैं। हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्थ की ज़रूरत क्या है, किस तरीके से हमें हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको, हेल्थ के मायने हमारे लिए क्या है? जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना, भूख प्यास नींद छोड़कर, और उसके बाद एक मुकाम पर आने के बाद वही पैसा हमारे अच्छी लाइफ के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए खर्च करना। क्या ये सही मायने में हमारी हेल्थ है, या हेल्थ को इस तरीके से हम देखते हैं? अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो इसे शिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया है, चाहे हिडन हंगर की बात हो, चाहे न्यूट्रिशन की बात हो, किसी की डेफिशिएंसी की बात हो, विटामिन की बात हो, मिनरल की बात हो, प्रोटीन की बात हो। और बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हम हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं, जहाँ पे आपको देखकर ये पता चलता होगा कि हाँ, न्यूट्रिशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सिर्फ मिनरल की बात, हमने कभी सिर्फ मिनरल की बात नहीं की, सिर्फ विटामिन की बात नहीं की, सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं की, या फिर सिर्फ किसी एक इंग्रेडिएंट के बारे में हमने कभी बात नहीं की। हम हमेशा कोलैबोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ताकि हमारे पूरे शरीर की जो अलग अलग नीड है वो फुलफिल होती जाए। न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज हमें दवाइयों का ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े, है ना। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर नहीं आ रहा है हमारे खाने के जरिए, तो हमें उसके ऊपर सर्च करने की जरूरत है, उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। जो काम हमने पिछले 5 साल से 5 साल पहले किया, और 5 साल से उसी के अंदर हम काम करते आ रहे हैं, जिसका नतीजा है ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर। उसी के ऊपर आज बात करेंगे, न्यूट्रिशन किस तरीके से काम करता है। नींद पूरी होने के बावजूद भी थकावट महसूस होना, खाना पेट भरकर खाने के बावजूद भी सेटिस्फैक्टरी फीलिंग ना आना, या फिर ऐसा कह सकते हैं हर तरीके से हमने खुद को अच्छा रखा है, बट इंटरनली हमारा शरीर खुद को उतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। और इसीलिए कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि थकान, मेमोरी लॉस, अर्ली एज के अंदर रिंकल्स दिखना, बालों के अंदर सफेदी आ जाना। तो बहुत सारे इसके रीजंस हमने देखे हैं। क्या क्या लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस हैं, एटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे डिसीज एंड डिसऑर्डर के अंदर हम धीरे धीरे पढ़ाव ऊपर जा रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है कि जो लगभग 200 के करीब लोग हैं, 184 लोग आज हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने इनिशिएटिव लिया है हमारी हेल्थ को अच्छा रखने का, हमारे पूरे परिवार की हेल्थ को भी अच्छा रखने का। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास था ई बैटरी हिबारिस मोर पर, उसके अंदर हमने प्रीमियम एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसके अंदर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं। स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, शंख भस्म है, और उसी के साथ साथ शिलाजित रेजिन भी है। किसी और प्रोडक्ट के अंदर ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं दिखाई देंगे, और जितना प्योरेस्ट फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, उतना प्योरेस्ट फॉर्म में शायद ही कोई यूज करता होगा। अगर हम स्वर्ण भस्म की बात करें, रजत भस्म की बात करें, शंख भस्म की बात करें, या शिलाजित की बात करें, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर 5 या 7 घटक है जो इस प्रोडक्ट के अंदर हैं, और वो काफी तादाद में उसके एडवर्टाइज भी करते हैं। बट हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारा प्रोडक्ट उनसे कई गुना अच्छा बेहतर है। ये आप अगर यूज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यस डेफिनेटली ई बैटरी मिबारिज मोर पावर इज मच मोर अहेड देन अदर प्रोडक्ट्स। आज कुछ अलग तरीके से बात करेंगे। जो नया पैकेज आपके सामने है, जिस तरीके का डिजाइन हमने बनाया है, उसी के ऊपर आज बात करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय प्रेजेंटेशन, जस्ट अ मोमेंट। आई होप मेरा प्रेजेंटेशन अभी शेयर हो रहा है। तो जो आपके सामने यहाँ पे
पॉपअप हो रहा है, दिस इज अ न्यू पैकेज ऑफ ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर। इसके ऊपर हमने लिखा भी है कि ये हमारे शरीर के सप्त धातु के ऊपर काम करता है। हमने न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत बात की, आगे भी बात करते रहेंगे। इस प्रोडक्ट के अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स पहले हैं, जितने प्रेजेंटेशन आज से पहले हुए हैं, सभी प्रेजेंटेशन ये प्रोडक्ट के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से दिख रहा है मतलब ये उससे अलग है। डेफिनेटली एड ऑन इसके अंदर है, क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, न्यूट्रिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा मैंने कहा कि हमने कभी भी सिर्फ मिनरल के ऊपर बात नहीं की, सिर्फ विटामिन के ऊपर बात नहीं की। अगर हम बात कर रहे हैं ई बायोटोरियम हिबारिस मोर इस प्रोडक्ट के बारे में, तो हम सर से लेकर पैर के नाखून तक हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, सभी की कोलैबोरेटिव तरीके से हम बात करते हैं, है ना। जैसे हर एक सिस्टम का अपना अलग रोल है। सिस्टम को बनाने के लिए टिश्यूज अलग लगेंगे, टिश्यूज को बनाने के लिए सेल्स अलग लगेंगे। इसका मतलब पर्टिकुलर सिस्टम को काम करने के लिए जो लगने वाले रॉ मटेरियल्स हैं वो डेफिनेटली अलग अलग रहेंगे, है ना। जैसे प्रोटीन की बात करें तो 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं। लगभग हजारों की तादाद में अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस रहती है, चेन होती है, तब जाके वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होती हैं। तो बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे शरीर को लगते हैं। बट इसका मतलब यह है क्या प्रोटीन अलग है मतलब अमीनो एसिड 21वां है, 22वां है, 23rd है? नहीं, 20 अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस से ही वो प्रोटीन बनता है। तो अगर आपके शरीर के अंदर ई बैटरी हिबारिस मोर पावर का प्रोडक्ट जा रहा है और वो काम कर रहा है पर्टिकुलर एक प्रोटीन को बनाने के लिए, इसका मतलब वो प्रोटीन को बनाने के लिए जो पर्टिकुलर सीक्वेंस लगती है अमीनो एसिड की, वो सीक्वेंस वो बेहतर तरीके से आपके बॉडी के अंदर सिंथेसिस करने के लिए हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर अब तक हमने बात की। आज बात करेंगे हमारे शरीर के अंदर सप्त धातु किस तरीके से बनता है। आयुर्वेद तो कहता है कि हमारा पूरा शरीर सप्त धातु के ऊपर ही चलता है। देखते हैं, फ्रॉम रसा टू शुक्र। सबसे पहला जो बनता है वो रस बनता है, और सबसे लास्ट में जो बनता है वो शुक्र धातु बनता है। दैट इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ धातुज, जो 7 धातु हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। देखते हैं किस प्रकार से ये काम करते हैं। कुछ सवाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं या फिर पूछना चाहता हूं आपको। आखिर ऐसा क्यों होता होगा कि कोई आदमी 60 साल की एज में भी एनर्जेटिक रहता है? जैसे मेरे पापा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, मुझसे भी ज्यादा एनर्जेटिक, मुझसे भी ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। हाउ दिस इज पॉसिबल? और कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो मैं 30 साल के उम्र में भी थका हुआ रहता है, डेजिडेजिनेस रहती है, फैटिक रहता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा है, काम करने की इच्छा नहीं होती, ज्यादा देर बैठकर काम नहीं कर सकते, ज्यादा देर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्यों ऐसा होता होगा? कोई दिन भर काम करके भी फ्रेश दिखता है, कोई बिना काम किए भी इतना ज्यादा थका हुआ दिखता है कि शायद कितने दिनों से वो काम करते आ रहा है बिना खाए बिना पिए। कोई मेंटली स्ट्रांग होता है, कोई छोटी छोटी बातों से भी इतना ज्यादा स्ट्रेस लेता है कि पूछो मत। हॉस्पिटलाइज होने के भी चांसेस दिखाई देते हैं कुछ लोगों के अंदर। हम कहते हैं ना कि भाई तू टेंशन मत ले, तू ज्यादा सोच मत, हम देख लेंगे। क्यों ऐसा होता है? कोई फिजिकली फिट होता है और कोई हर वक्त वीकनेस फील करता है। क्या आंसर आपके पास इसके हैं? नोट डाउन करके रखिए, जब भी आप प्रेजेंटेशन दोगे ना हेल्थ के ऊपर, तो ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और खास तौर पे ई बैटरी मिबारिस मोर पावर का जो प्रेजेंटेशन हम देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस की बात की, हमने फिजिकल चैलेंजेस के बारे में बात की, हमने मेंटल की बात की, हमने हमारे अर्थराइटिस के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो हम ई बैटरी मिबारिस मोर पावर के अगेंस्ट ये प्रेजेंटेशन अगर शेयर करेंगे तो ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। तो इन तमाम सवालों का आयुर्वेदा के पास एक जवाब है, और वो पहले ही ये कहता है कि सिर्फ विटामिन नहीं, सिर्फ मिनरल्स नहीं, सिर्फ प्रोटीन नहीं। और आज इंडिया की बात करें तो हम कैलोरी के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है आलमंड्स अब अगर हमें खाने हैं, आलमंड, हम ऐसा कहते हैं कि वो ड्राई फ्रूट है। मैं फिर से कहा, हम कहते हैं कि वो ड्राई फ्रूट है। बादाम खाने चाहिए, दिमाग तेज होता है। एडवर्टाइज के अंदर भी देखते हैं, टेबल के ऊपर बाउल भरकर बादाम है और हम उठा के खा लेते हैं। कितने खाने चाहिए दिन में? 24 आवर्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक इंसान को 4 से 5 बादाम सफिशियंट है
उसके जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए, एक एडल्ट इंसान को, एक मेन को। हम क्या 4-5 से रुकते हैं? सुबह 4-5 खाएंगे, आफ्टरनून में खाएंगे, शाम में खाएंगे। सो हमारे बॉडी को क्या लगता है, कितना लगता है, ये शायद हम भूल चुके हैं। इसीलिए आयुर्वेदा के साथ साथ, दैट इज आयुर्वेदा नथिंग बट द एंशियंट इंडियन आयुर्वेदा के साथ साथ मॉडर्न साइंस नथिंग बट द बायोटेक्नोलॉजी का एक फ्यूजन करने के बाद हमारे सामने है ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर। और ये सिर्फ विटामिन नहीं है, ये सिर्फ मिनरल नहीं है, ये सिर्फ प्रोटीन नहीं है, ये सिर्फ अमीनो एसिड नहीं है, ये सिर्फ हार्मोन को बनाने के लिए नहीं है। आपके बॉडी के अंदर सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक जितना भी आपका शरीर है, पूरे शरीर को ऑलमोस्ट तरीके के न्यूट्रिशन देने का काम या मदद, या आपके बॉडी को उस तरीके से प्रमोट करने के लिए, सिंथेसिस को सपोर्ट करने के लिए ये मददगार साबित होता है। तो सिर्फ विटामिन मिनरल नहीं तो क्या, बल्कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद सप्त धातु में छुपा हुआ है। डेफिनेटली ई बायोटोमिवारिज्म पर उसके ऊपर काम करता ही है। बहुत साल पहले, बहुत महीने पहले हमने ये प्रेजेंटेशन देखा था जहां हम हमारी 11 प्रणालियां देखते थे, 11 सिस्टम्स देखते थे। जो सिस्टम्स है, दोज आर नथिंग बट दिस धातुज। आप देखोगे आगे चलकर, जहां पे मज्जा आएगा, अस्थि धातु आएगा, रस आएगा, मतलब सर्कुलेशन आ रहा है, अर्थराइटिकल के लिए स्केलेटल मसल्स आ रही हैं, मस्कुलर सिस्टम भी आ रहा है। तो तमाम जो सिस्टम्स हैं उसके ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, बट थोड़ा सा अलग तरीके से। और ये जो पैकेज आपके सामने अभी हमने दिखाया, वो डेफिनेटली सप्त धातु के ऊपर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। क्या जानेंगे सप्त धातु क्या है, कैसे बनते हैं, इनकी कमी से क्या क्या हो सकता है, और सबसे लास्ट, ई बैटरी हिबारिज मोर पावर किस प्रकार इनको सपोर्ट करने के लिए फॉर्मुलेट किया गया है, जो नया पैकेज आपके सामने है। एक्साइटेड हो जानने के लिए? एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो क्या क्या लगता है? सिर्फ सुंदर पेंट करने से बिल्डिंग मजबूत होगी या नहीं? बिल्डिंग को मजबूत होने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। क्या क्या? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लगेगा। डेफिनेटली बेसमेंट तो सबसे पहले ही करते ना हम। स्ट्रॉन्ग वॉल्स लगेंगी, पिलर्स अच्छे लगेंगे, स्ट्रॉन्ग वायरिंग लगेगी, और लास्टली प्लम्बिंग। अगर ये तमाम चीजें हैं, कोई अगर भूल जाए तो आप ऐड कर देना इसके अंदर। तमाम चीजें अगर इकट्ठा हो जाएंगी तब जाकर पूरी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, अच्छी, मजबूत, टिकाऊ और रहने लायक बनेगी। हर चीज जरूरी है इसके अंदर। बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे शरीर को भी लगता है। अगर इनमें से कोई एक चीज कम हो जाए या वीक हो जाए तो पूरी बिल्डिंग के ऊपर उसका असर गिरता है। हमारा शरीर भी एक बायोलॉजिकल बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के 7 मजबूत पिलर हैं, मेजर पिलर्स हैं। क्या क्या? और इन 7 मजबूत पिलर को हम कहते हैं सप्त धातु। क्या क्या है सप्त धातु? आप इस फोटो के ऊपर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के अंदर 7 मुख्य टिश्यूज होते हैं, मतलब 7 सिस्टम्स होती हैं हमारे समझने के लिए। सबसे पहले है रस, दैट इज न्यूट्रिशन, जो ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर जैसा शायद ही कोई और प्रोडक्ट दे रहा है आज की डेट में। रक्त, दैट इज ब्लड। नेक्स्ट वन, मांस, दैट इज मसल्स। मेद, दैट इज फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल जो हम कहते हैं ना, उस तरीके से। अस्थि, दैट इज बोन्स। मज्जा, दैट इज नर्व्स एंड बोन मैरो के अंदर जो बनता है वो। लास्टली शुक्र, दैट इज रिप्रोडक्टिव पावर। तो ये पहले रस से लेकर शुक्र तक इसी तरीके से, इसी फॉर्मुलेशन से बनता है। हम में से कुछ लोगों का मुझे फोन आता है कि सर, पर्टिकुलरली मसल्स वीक हैं, मसल्स के अंदर उतने ज्यादा स्ट्रांगनेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ मसल्स नहीं है, मसल से पहले ब्लड, ब्लड से पहले न्यूट्रिशन। सो ये बनता कैसे है? रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से मेद बनेगा, फिर बोन्स बनेंगे, फिर नर्व्स, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव, दैट इज स्पर्म्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके अंदर स्ट्रेंथ भी दिखाई देगी, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो। कंबाइनली हम बात कर रहे हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये
7 तरीके के धातु हमारे शरीर के अंदर है। और बताते हुए बेहद खुशी होती है कि हमारा प्रोडक्ट दैट इज ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर 7 धातु को बनाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। देखिए मैं कहता हूं, कोई अगर सेक्सुअल डेफिशिएंट पर्सन है, वो अगर लगातार 3 से 4 महीने के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो वो उनकी जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो बेहतर तरीके से काम करेगी। बॉडी नेचुरल तरीके से उसे हील करने का काम करेगी। बिकॉज अगर हम जन्म से ही अच्छे हैं और बाद में कोई ऐसी परेशानी हुई है कि उसके बाद से ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आपकी बॉडी अंदर से तो प्रयास कर रही है कि उसे पहले जैसा बनाना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से वो दिक्कत आ रही है। प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब आपके उस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए जो नेचुरल तरीके से बॉडी को रॉ मटेरियल्स लगती हैं, वो अगर नहीं मिलती हैं, तो आपका शरीर उसे किस प्रकार ठीक कर पाएगा। मेडिकेशन लेने के बाद तो वो डायरेक्टली टारगेट साइट पर जाकर काम करेगी, रूट के ऊपर तो काम नहीं कर पाएगी। तो ई बैटरी ह्यूमरस मोर पर तो रूट के ऊपर काम कर रहा है। मतलब 4 महीने तक अगर प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं, तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से काम करने लगेगा। और रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे तो वो डेफिनेटली बेहतर ही होता जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? पहले महीने पे काम नहीं कर रहा है, यस पहले महीने में काम कर रहा है, बट कहां पर? रस से लेकर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा एंड लास्टली शुक्र। तो कहने का मतलब पूरे बॉडी के ऊपर ये असरदार तरीके से काम कर रहा है। ये 7 धातु के ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब इसे अगर हम कंबाइनली बात करना चाहेंगे तो इसे हम कहेंगे ओजस, यानी लाइफ एनर्जी। एनर्जेटिक फील कब होगा? जब 60 साल का इंसान इतना एनर्जेटिक महसूस कर रहा है, इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन भी ठीक से हो रहा है, नर्वस सिस्टम भी अच्छे से काम कर रही है, इम्यून सिस्टम भी अच्छे से काम कर रही है, मेटाबॉलिज्म भी ठीक से काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन भी ठीक से हो रहा है, बॉडी को जो चाहिए वो मिल रहा है। और वही देने का प्रयास ई बायोट्रियम हिबारिस मोर पावर के द्वारा हम कर रहे हैं। फर्स्ट धातु क्या है? रस धातु। कंसिडर करिए इसे आपके घर की वाटर सप्लाई को। अगर पाइपलाइन ठीक से ना रही तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, कितना भी अच्छा करो काम नहीं करेगा। अगर पाइपलाइन अच्छी है और वाटर सप्लाई के अंदर कोई दिक्कत अगर हो रही है, तो डेफिनेटली ये हमारी गलती है। तो अगर हम जन्म से अच्छे हैं, सर्कुलेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रहा है, सो कॉल्ड। इसी तरीके से रस धातु पूरे शरीर की न्यूट्रिशन की सप्लाई चेन है, सप्लाई लाइन है। न्यूट्रिशन को हमारे पूरे बॉडी के अंदर हर एक सेल को देने के लिए रस धातु काम करता है। रस मैंने डायरेक्टली न्यूट्रिशन का एक्सट्रैक्ट, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर हमारा शरीर बनाता है, हम जो भी चीज खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिज्म होगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन के दौरान हैंड रेज मत कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ना। उसके बाद हम डेफिनेटली आज क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, आप बाद में बात कर सकते हैं हमसे। तो हम कह रहे थे कि जो रस धातु बनता है हमारे शरीर के अंदर, हम जो भी चीज खाते हैं उसका कन्वर्जन एनर्जी के अंदर होता है। जैसे लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि हमारे बॉडी के अंदर खाने को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए गुड़ची गिलोय बेहतर तरीके से काम करता है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ई बैटरम हिबारिस मोर पावर। आज हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर उसका 5 मिनट का एक वीडियो ऐड किया है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। एक सीरीज हमने शुरू की है जहां एक इंग्रेडिएंट एक कहानी, हर एक इंग्रेडिएंट अपनी कहानी बयां करेगा कि ये किस तरीके से हमने उसे चुना है और वो ई बैटरम हिबारिस मोर पावर के अंदर किस तरीके से काम करता है। तो बेहतर तरीके से ये काम कर रहा है। अगर रस धातु की डेफिशिएंसी होती है तो क्या क्या होगा? कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने यहां दिए हैं जो डेफिशिएंसी शो करती हैं। अगर रस धातु की डेफिशिएंसी है तो क्या क्या? ड्राई स्किन, स्किन के प्रॉब्लम्स, फैटिक मतलब हमेशा वीकनेस रहना, इम्यूनिटी का कॉम्प्रोमाइज होना, डिहाइड्रेशन, और लास्टली जल्दी थक जाना। तो ये बहुत लंबी चेन है, बट कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंस हमने यहाँ पे दिए हैं। धीरे धीरे इसके ऊपर भी प्रेजेंटेशन हम आगे लेंगे, जहां एक एक धातु के ऊपर बहुत सारा अच्छे से हम प्रेजेंटेशन देंगे। नेक्स्ट है सेकेंड धातु है रक्त धातु। अगर रस सप्लाई की लाइन है तो रक्त डिलीवरी ट्रक है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पा रहा, तो जैसे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर आपकी अच्छी है बट ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल नहीं रहा है, तो क्यों? आपका खून गाढ़ा होते जा रहा है। पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि हम जब जन्म हमारा होता है तब हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है,
बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और जैसे जैसे हमारा उत्तरार्ध शुरू होता है, जब हम मरने लगते हैं, तो वैसे वैसे अगर बॉडी का पीएच चेक किया जाए तो एसिडिक कंडीशन में दिखाई देता है। और बताते हुए बेहद खुशी होती है कि ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर का सेवन अगर कोई पर्सन रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, तो उनकी बॉडी का जो पीएच है वो डेफिनेटली बॉडी के अंदर बेहतर तरीके से बनेगा, जो आपके अर्ली एज के अंदर था। मतलब इसे कहने के लिए, समझने के लिए अल्कलाइन कहेंगे, बट हम पोटेंटली बात करें तो पीएच बैलेंस बॉडी हो जाएगी। पेट के अंदर तो 2.5 पीएच लगता है, 2.5 पीएच लगता है। 50 से भी ज्यादा हाइड्रोलिक एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर काम करती हैं। वो तभी काम करेंगी जब एसिडिक कंडीशन अच्छे से मेंटेन रहे, लगभग 1.5 से 2.5 के बीच में रहता है। HCl H2SO4 देखते हैं ना हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, उस तरीके के एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर है। HCl ही है जो डाइजेशन के अंदर काम करता है। तो बॉडी अल्कलाइन नहीं होगी, बॉडी पीएच बैलेंस रहेगी। ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए? 7.35 टू 7.45। स्लाइटली अल्कलाइन है, 7 तो न्यूट्रल है ना, 7 से ऊपर अल्कलाइन, तो स्लाइटली अल्कलाइन है। तो हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस करने के लिए ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर बहुत बेहतर तरीके से मदद करता है। इसका मतलब क्या हुआ? एसिडिक बन चुके थे, धीरे धीरे बैलेंस होने लगा है, मतलब आपकी लाइफ स्पैन का जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ सकता है। आप देखिए 40-45 के बाद अगर आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है तो वो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं कि ब्लड को पतला होने की टैबलेट लेना जरूरी है, क्योंकि आपका ब्लड धीरे धीरे थिक हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी की एसिडिक कंडीशन बढ़ते जा रही है। एस्प्रिन डिस्प्रिन लेते हैं लोग, उसके ऊपर भी बहुत जल्द हम वीडियो बनाएंगे। एस्प्रिन क्या काम करता है, एस्प्रिन से डिस्प्रिन क्यों बना, वो किस तरीके से, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से था, इसीलिए उसके डिस्प्रिन नाम दिया गया। तो उसके ऊपर भी बहुत जल्द हम एक वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मेडिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट लाइफ बनते जाती है मरते दम तक। अगर उसे नहीं बनाना है तो रक्त धातु को अच्छा रखना जरूरी है, और वो अपना प्रोडक्ट बेहतर तरीके से बनता है, करता है उसे। ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन सबको सेल्स तक पहुंचाने का काम रक्त करता है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है, जो भी सेल्स को मिलना है वो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ही मिलता है। बिकॉज एक सेल हमारे नेकेड आई से नहीं दिखाई देगी, हमें 100x जूम से भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर जाकर चेक करना पड़ता है, तब जाके हमें सेल की जो परिस्थिति है वो दिखती है। तो इतनी छोटी सेल को, माइन्यूट सेल को अगर कोई चीज पहुंचानी है तो ब्लड की कैपिलरीज उससे भी ज्यादा छोटी होनी चाहिए। तो रक्त एकमात्र ऐसा जरिया है जो हर सेल के पास जाता है। नर्व्स को, नर्व इंपल्स को अगर हम छोड़ दे तो, अगर रक्त धातु की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा? चक्कर आ जाना। ब्लड प्रेशर भी अगर कम होता है तब भी टिंगलिंग, चक्कर आने के सिम्टम दिखाई देते हैं, ज्यादा होता है तब भी दिखाई देता है। मतलब रक्त धातु के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इश्यू अगर दिखाई देता है, तो सबसे पहला जो सिग्नल है दैट इज चक्कर आ जाना। वीकनेस, स्किन का कलर थोड़ा सा येलोइश की तरफ जाता है, हेयर फॉल, ये कुछ इसके सिम्टम्स डेफिशिएंसी के हमने देखे हैं। थर्ड धातु है मांस धातु, दैट इज मसल्स। शरीर का इंजन है, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपके बॉडी के अंदर जो भी ताकत को कंसिडर करके जो भी चीजें हम दिखाई देते हैं ना, तो वो मसल्स के द्वारा है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा? मस्कुलर डिस्ट्रोफी, फाइब्रोसिस, तमाम वो चीजें हैं जो अब तक हम देखते आए हैं। मसल वीक हो जाना, स्टैमिना लो हो जाना, फिजिकल वीकनेस, कॉन्फिडेंस की कमी भी इसके द्वारा हमें दिखाई देती है। चौथा धातु है, फोर्थ वन इज मैदा, दैट इज अ फैट, दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप मुझे देख पा रहे हो, आई होप आप देख पा रहे हो मुझे, आप अगर आपके फिंगर्स को इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आ रही है? बिकॉज यहाँ पे जो सेल्स हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की सीक्वेंस बहुत बेहतर तरीके से, हमारे हर सेल की मेम्ब्रेन के अंदर पर्टिकुलर लिपिड बाइलर के बाद कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए हमें तेल खाना चाहिए, हमें घी खाना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल वहां जाकर काम करेगा। जब भी फोल्डिंग्स हो रही है तो क्या होगा? दो लिपिड, जो लिपिड बाइलर की जो लेयर है ना बॉडी मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो एक जगह पे आती है फोल्ड होने के बाद। ठीक है, पंक्चर हो नहीं जाएगी, यहाँ की सेल खराब नहीं हो जाएगी, रप्चर नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। अगर मैं फिंगर फिर से खड़ा कर दूंगा तो वो सेल फिर से ओके हो जाएगी। जैसा रबर होता है ना, खींच के रखोगे, जब छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली फिर पहले के उसके फिजिकल अपीयरेंस के अंदर आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज कुछ लिपिड के लेयर के बाद कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, वो शॉक एब्जॉर्बर के हिसाब से काम करते हैं।
हमने रिलैक्स कर दिया कि वो अपने हिसाब से फिर से उसे बना देंगे। हमने उसे प्रेशर दिया तो वो अलग तरीके का फिजिकल स्ट्रक्चर अपीयरेंस करके रखते हैं। तो वो फिनोमिनन के लिए हमें फैट की जरूरत पड़ती है। वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल, अब जो हम सुनते हैं ना, उसके ऊपर आयुर्वेदा में मेद को एनर्जी रिजर्व के तौर पे जाना जाता है। मान के चलिए आपने खाना नहीं खाया, खाना खाने के लिए ही जा रहे हो, और अचानक से कोई ऐसा कोई एक फेज आ गया आपके सामने कि आपको बहुत जल्दी भाग कर जाना है। चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, चाहे कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप तो इतना परेशान थे खाना खाने के लिए, बट वो पॉइंट पर आप जितना ज्यादा रोज नहीं दौड़ते, उससे तेज और उससे लंबा दौड़ोगे उस वक्त। तो ये जब भी शॉकिंग मोमेंट्स होती है ना, जब भी ऐसा कोई ट्रिगरिंग फैक्टर 11th आवर होता है, तब हमारे शरीर के अंदर रिस्टोर्ड मैकेनिज्म काम करता है। हमारे शरीर के अंदर 600 शुगर भी हमारे शरीर के अंदर है। जब किसी ने मुझे चौंका दिया, किसी ने मुझे डरा दिया, तब पाल्पिटेशन बढ़ता है, धड़कन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर भी स्पाइक होती है। ब्रेन के अंदर हेमरेज नहीं हो गया, क्यों? शुगर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई मेरी, 400 450 हो गई। क्यों? हमारे बॉडी के अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, दैट इज हीट शॉक एब्जॉर्बर। हीट शॉक प्रोटीन होती है, HSP 70, HSP 60, HSP 90। ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स घूमते रहते हैं। जब भी शॉकिंग मैग्नेटिज्म आता है तो उसे हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं वो। तो फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। तो बॉडी के अंदर इमरजेंसी के समय ये चीजें काम करती हैं। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या? एनर्जी क्रैश, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड वीकनेस। नेक्स्ट वन, पांचवा, अस्थि धातु, दैट इज बोन। अर्थराइटिकल सिम्टम्स जो भी हैं तो ये अस्थि के अंदर आएंगी, ये धातु के अंदर आ जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स अगर हैं तो ये हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरा शरीर, जिसके इर्द गिर्द ही घूमता है। बोन्स अगर हैं तो बोन्स को चिपक कर ही मसल्स डेवलप हो जाएंगी, है ना? बोन को छोड़कर नहीं करेगी। जब जब भी बोन से मसल्स अलग हो जाएंगी, जिसे मस्कुलर फाइब्रोसिस हम कहेंगे, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी हम कहते हैं, जहां बोन्स अलग और मसल्स अलग हो जाती हैं। तो अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं है, टेस्टोस्टेरोन अच्छा है बॉडी के अंदर, तो बोन्स के साथ साथ उसे मसल जकड़ करके रखती है। हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क अगर कोई है तो वो है बोन्स। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? दैट इज कैल्शियम डेफिशिएंसी वी आर टॉकिंग अबाउट। जॉइंट पेन, वीक बोन्स, लो स्ट्रेंथ, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं जहाँ जिसका प्रेजेंटेशन हम अब तक करते आए हैं। जैसे मैग्नीशियम इसके अंदर आएगा, कैल्शियम इसके अंदर आएगा, विटामिन डी इसके अंदर आएगा, बी भी आएगा, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएगी। बट आज हम सप्त धातु के ऊपर बात कर रहे हैं। छठवा है मज्जा, दैट इज न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम अपनी, या फिर बोन मैरोज की बात कर सकते हैं, जहां पे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। मोबाइल फोन का प्रोसेसर इमेजिन कीजिए, ये इस तरीके से काम करेगा। मोबाइल इतना बड़ा दिखता तो है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसके अंदर? प्रोसेसर। मैं लैपटॉप के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मदरबोर्ड। उसी तरीके से हमारे पूरे शरीर को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रेन। आप देख, अगर आप प्रेजेंटेशन को ठीक से देख रहे हो ना, तो हर धातु के पहले हमने उसका एक आइकॉन दिया है, ताकि समझ में आ जाए कि ये कौन सा धातु हमारे सामने है। प्रोसेसर वीक हो गया तो पूरा फोन स्लो हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर मज्जा धातु काम करता है, जो ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को और मेंटल परफॉर्मेंस से जुड़ा माना गया है, जो इसके साथ काम करता है। अगर इसके अंदर डेफिशिएंसी दिखाई दे तो क्या होगा? ब्रेन फॉग, धुंधलापन, चाहे मेमोरी की बात करें, चाहे ब्रेन अगर स्लो डाउन हो गया, फॉगी फॉगी हो गया, मतलब एकदम धुंधला सा हो गया, तो ब्रेन किस तरीके से काम कर पाएगा? यू कैन एज्यूम दैट। स्ट्रेस, लो कंसंट्रेशन, वीक मेमोरी, तमाम चीजें इसके अंदर हमें दिखाई देती हैं। लास्ट वन इज शुक्र धातु। ये सबसे प्यूरिफाइड, सबसे रिफाइंड धातु है। बिकॉज ये कब बना? जब आपके पहले 6 धातु ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके ये धातु बनता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बॉडी के अंदर पहले महीने से लेकर 90 महीने तक तमाम ये चीजें बनते रहती हैं, जिसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। बहुत मुझे इच्छा है कि उसके ऊपर बात करेंगे, बट कई बार ये लगता है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें चले जाती हैं, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है। बट यूट्यूब के ऊपर हम ये तमाम चीजें डालेंगे, जिसको इंटरेस्ट होगा आप बिल्कुल देख सकते हैं। आपको पता तो चले कि हमारे शरीर के अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर होता क्या है। एक स्टेज आती है जहां डिटरमाइन किया जाता है कि कौन से सेल ने कौन से ऑर्गेनेल्स को बनाना है, कौन से सिस्टम को बनाना है। ये कब तय होता है? डिटर्मिनेंट फेज के अंदर, हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में। तब हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? तो हमारे
जो माता होती है, जो वो खाना खाती है, उसके शरीर के द्वारा ही, प्लासेंटा के द्वारा मिलता है। तो कौन से न्यूट्रिशन वहां पे काम करते हैं? वही न्यूट्रिशन आज भी काम करते हैं हमारे पर्टिकुलर उस सिस्टम के लिए। बिकॉज जब बना था तब जो चीज लगती है, आज मेंटेन करने के लिए भी वही चीज लगेगी, कोई अलग चीज तो नहीं लगेगी। तो इसीलिए एंशियंट आयुर्वेदा इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए कहते हैं कि वो रूट के ऊपर काम करता है। और उसके साथ हमने मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इसीलिए हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव टिश्यू नहीं है ये, वाइटलिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, लाइफ फोर्स का प्रतीक है ये। हम देखते हैं ना किसी एक पर्सन को कि यार उसे देखते ही हमें अच्छा लगता है कि इससे बात करनी चाहिए, अलग तरीके का कॉन्फिडेंस दिखता है, अलग तरीके का नेचर दिखता है हमें। क्यों दिखता है? बिकॉज उनके बॉडी के अंदर ये धातु बेहतर तरीके से काम करता है। अगर इनकी डेफिशिएंसी दिखाई दे तो क्या होगा? स्टैमिना की कमी, वीक वाइटलिटी, रिप्रोडक्टिव वीकनेस, कॉन्फिडेंस की कमी, तमाम ये चीजें दिखाई देती है। सबसे लास्ट, ये 7 चीज हमारे बॉडी के अंदर है, इसका मतलब हमारे बॉडी का जो ओज है, जो तेज है, वो बहुत अच्छा है। दैट इज इसेंस। हम ब्रह्मचारी पर्सन को अगर देखेंगे तो अलग तरीके का तेज उनके बॉडी के अंदर दिखाई देता है। डेफिनेटली ये प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे यूज करते जाइए, हमारे शरीर के अंदर जो भी डेफिशिएंसीज हैं, जो भी दिक्कत है, उनके लिए तो ये सपोर्ट करता ही है। अगर न्यूट्रिशन के द्वारा हुआ है तो, न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी से हुआ है तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे करता जाएगा और आपके बॉडी के अंदर वो तेज दिखाई देगा आपको। जब सारी धातु सही तरह पोषित होती हैं तो उनका असर बनता है हमारे शरीर के अंदर। डेफिनेटली इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर उसके रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। हिबारेज मोर पावर के अंदर क्या खूबी है? ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट ऐड कर कर काम नहीं करता, ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करता है। जैसे इसके अंदर हर्ब्स हैं, अडेप्टोजेंस हैं, इसके ऊपर तो हमने कई बार बात की ना, इसीलिए हर्ब्स कौन से हैं, ये कौन से ये नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर एक अच्छा प्रेजेंटेशन, एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं डालूंगा एक एक धातु के ऊपर, तब आपको पता चलेगा कि रक्त धातु के लिए, जैसे पहले रस है, रस के लिए ई बैटरियम हिबारिस मोर पार के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट जो काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो भी 15-20 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस बनाकर हम आपको देंगे। क्योंकि 40 मिनट के प्रेजेंटेशन के अंदर तमाम चीजें दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर हर्ब्स भी हैं, अडेप्टोजेंस भी हैं, मिनरल्स भी हैं, भस्मास भी हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार इसके अंदर है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर है तो वो है आपके शरीर के अंदर बॉडी को जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से अवेलेबल कर कर देने का, और वो एनहांस तरीके से, दैट इज बायोपेरिंग। इन सब का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये प्रोडक्ट इतना बेस्ट तरीके से रिजल्ट दिखाता है। यानी फॉर्मुलेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, बट आपके पूरे बॉडी के इकोसिस्टम को सपोर्ट करना है। बॉडी का इकोसिस्टम मतलब आपके ब्रेन से लेकर, आपके बालों से लेकर पैर के नाखून तक। होप यू आर गेटिंग दिस। अगर हम सिर्फ सिम्टम्स को देखते रहेंगे तो हेल्थ टेम्पररी रहेगी, लेकिन अगर हम शरीर की बुनियाद को मजबूत करेंगे तो स्वस्थ मजबूत होगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। दैट इज नथिंग बट दी सप्त धातु। आयुर्वेदा का अनुसार उसकी एक बुनियाद का नाम दैट इज सप्त धातु। आई होप यू आर गेटिंग दिस। और इसी होलिस्टिक सप्त धातु पोषण की सोच को ध्यान में रख कर हमने ई बैटरी हिबारिस मोर पावर का ये न्यू फॉर्मुलेशन तैयार किया है, जो आपके सामने अभी यहां पर दिख रहा है। और इसी का नाम है ई बैटरी में हिबारेज मोर पावर। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सागर सर ने गोवा टूर को लॉन्च किया है 10 जून से लेकर 10 जुलाई तक। आई होप आपको ये